आत्मविंदन मास्टर्स। आत्मविंदन आप सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाकर अपनी दोनों लातों को क्रॉस करके हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार लीजिए और प्रेम सहित अपनी आंखों को बंद कर लें और सभी दिशाओं से गतिविधियों से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करते हुए, अपनी श्वासों पर केंद्रित करते हुए आप स्वयं को समर्पित भाव से इस क्षण माँ के चरणों में समर्पित कर दें स्वयं को। और प्रत्येक श्वास के साथ में, आती जाती श्वास के साथ में माता जी का जयकारा, आज का जो शक्तिपीठ है वो रत्नावली शक्तिपीठ है, तो जयकारा रत्नावली माता जी का, जयकारा शिव और पार्वती का, जयकारा उन सभी गुरुओं का, उन सभी देवी देवताओं का जो हमारी चेतना में हर एक क्षण वास करते हैं, हमारे संपूर्ण शरीर के एक एक अंग को कोटि कोटि प्रणाम। सिर से लेकर पैरों तक आपके शरीर के एक एक अंग को कोटि कोटि प्रणाम। आपके सिर को, मस्तिष्क को, आपके दोनों नेत्रों को, नाक, होंठ, गाल, दोनों कान, आपके बाल, आपका कंठ, आपके दोनों कंधे, दोनों बाजुएं, हथेलियां, हाथ की उंगलियां, आपकी पीठ का उपला ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी छाती, पेट और आपके कमर के नीचे के सभी अंगों को, आपके दोनों थाइस को, आपके घुटनों को, पिंडलियों को, आपके संपूर्ण शरीर को सिर से लेकर पैर तक कोटि कोटि नमन। आपकी वाणी को कोटि कोटि नमन। अब आपका सारा ध्यान आपके श्वासों पर होना चाहिए और मैं माँ के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी मुझे मिली है वो आपके साथ में अभी साझा करने जा रही हूँ। अपनी आंखें ना खोलें, ध्यान की मुद्रा में ही लीन रहें। देवी सती के 51 शक्तिपीठ हैं और इसके पीछे की जो कथा है वो ये है कि कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राजा प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। जो भी मैं बोल रही हूँ ना, आप उस दृश्य को अपने इस क्षण महसूस करें कि वो सारी गतिविधि कैसे हुई थी जिसकी वजह से इन शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। हमने आज जो ऊर्जा के साथ में जुड़ रहे हैं, ये गाइडेंस माता जी की तरफ से ही मुझे बार बार आ रही है। एक एक शब्द की ऊर्जा के साथ में जुड़े, आपका ध्यान सभी गतिविधियों से हटा लें।
कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राजा प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार ऋषियों और मुनियों ने एक यज्ञ आयोजित किया। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो सभी खड़े हो गए सिवाय महादेव भगवान शिव के। यह देखकर राजा दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए एक और यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव और अपनी बेटी सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से ही यज्ञ में शामिल होने का आग्रह किया। शिव जी के मना करने के बावजूद माता सती यज्ञ में जाने के लिए निकल पड़ी। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर माता सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को ना बुलाने का कारण पूछा। राजा दक्ष ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, जिससे माता सती को गहरा आघात पहुंचा। इस अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी समय जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। शिव जी ने अपनी प्रिय पत्नी के शव को उठाकर दुख में तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। इससे संसार संकट में पड़ गया। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए और भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के निर्जीव शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन्हें शक्तिपीठ के रूप में जाना गया। ये सभी 51 शक्तिपीठ स्थान पवित्र भूमि और तीर्थ स्थल माने जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम जब इन शक्तिपीठों के का ध्यान कर रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री को बार बार रिपीट करने से पता लगता है कि इन शक्तिपीठों की उत्पत्ति कैसे हुई और साथ साथ हमारे स्वयं के शरीर के एक एक अंग में किस प्रकार की ऊर्जा है। आज हम जिन माता जी का ध्यान कर रहे हैं इन्हें कुमारी माता या रत्नावली शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। कुमारी शक्तिपीठ या रत्नावली शक्तिपीठ के नाम एक ही है, तो आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ये पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है। यह शक्तिपीठ जो है यहाँ पर माता जी के शरीर का अंग गिरा था, जो उनका दाहिना कंधा था वो इस जगह पर गिरा था। यहाँ माता सती का दाहिना कंधा गिरा था, इसलिए इस स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है। तो दाहिना कंधा माता जी का में इस जगह पे गिरा था और यहाँ पे जो शिव जी का स्वरूप भैरव स्वरूप है वो शिव रूप में ही है और यहाँ पे शिव और शक्ति की भी उपासना होती है। तो देखिए हर एक स्थान पर जहाँ पे सती माता जी के अंग गिरे हैं तो वहां पे शिव और शक्ति भैरव और भैरवी का दोनों का ही निवास होगा, क्योंकि जब इन सभी शक्तिपीठों का निर्माण हुआ उस वक्त शिव क्रोध में थे, तांडव कर रहे थे, वो अपने भैरव रूप में थे। तो उस ऊर्जा का दोनों ऊर्जाओं का जो है किस तरह से समावेश कर कर हर एक जो शक्तिपीठ में है वहां पे इन दोनों ऊर्जाओं की ये साथ में हमारी सुरक्षा भी होती है। पर एक ही चीज इन शक्तिपीठों से जो ऊर्जा हमें आती है उसके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आप सभी जो हैं इसलिए ना बैठकर शक्ति पीठों का ध्यान किया करें कि आपको सुरक्षित होना है या आपको स्वयं को किसी से बचाना है या कुछ। आपको ऊर्जा के साथ में इसलिए कनेक्ट किया जाता है। इन शक्ति पीठों के बारे में ये ध्यान इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपको स्वयं के बीच में जो ईश्वर आपके शरीर के अंदर हर एक क्षण वास करता है उसका ज्ञान हो। बहुत समय से आप सभी अपने भीतर ना झांकते हुए बाहर हर एक जगह जाते हुए मांग रहे हैं कि आप प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। मुझे यहाँ पर जहाँ पर भी आप बैठे हैं इस समय आप
उसी ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए हैं। जब तक आपका स्वयं का व्यवहार बदलेगा नहीं, स्वयं के अंदर बदलाव नहीं आएंगे, आप इन शक्ति पीठों की ऊर्जा के साथ में उस गहराई से नहीं जुड़ पाएंगे। ऊर्जा उस स्थान में इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको स्वयं को इस चीज का ज्ञान हो कि वो 51 जो शरीर के अंग हैं वो अलग अलग जगह पे गिरे, पर हर एक जगह पे ऊर्जा एक ही है। तो हम सबने ऊर्जा के साथ में जुड़ना है और हमने ऊर्जा का ही ध्यान करना है। तो अब अपने श्वासों की तरफ ही ध्यान दें और सभी अपने स्वयं के शरीर को इस क्षण पैरों से लेकर सिर तक जिस प्रकार हम दंडवत प्रणाम करते हैं, इस वक्त आप स्वयं को उसी मुद्रा में देखे स्वयं को दंडवत प्रणाम करते हुए आप स्वयं को स्वयं ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही आपने दंडवत प्रणाम किया, आपका शरीर गहरा शांत हो गया, स्थिरता आ गई वाणी में, शरीर के अंगों में, आपके चेहरे के शरीर के भाव बदल गए। अब आपने अपने स्वयं के घर में जहां पर आप बैठे इस क्षण ध्यान कर रहे हैं, अब आप सबने अपने आप को शक्ति के स्वरूप में देखा है। जब हम दिव्य ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, दिव्य ऊर्जाएं बहुत ही गहरी शांत होती हैं। उनका मन हमारी तरह एक क्षण में विचलित नहीं होता। अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए शक्तिपीठ की ऊर्जा का ध्यान करते हुए माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़े। इस क्षण जब आप स्वयं के भीतर ईश्वर देख रहे हैं, तो किस तरह की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है पैरों से सिर तक। ना आपको अपना भौतिक शरीर दिखेगा, ना आपको आपकी आत्मा दिखेगी। आपको पूर्णता एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश आपके स्वरूप में, और इस प्रकाश ने आपको चारों ओर से घेरा हुआ है। ये आपका स्वयं का दिव्य प्रकाश है। ध्यान के दौरान अपने शरीर के किसी एक विशेष अंग की ओर ध्यान ना दें। इस वक्त निरंतर जो ऊर्जा है आपके पैरों से आपके सर की ओर जा रही है। अपनी आंखों के ऊपर ज्यादा ना ध्यान दें। किसी के शायद नेत्रों में इतनी ज्योति नहीं, उनका और ध्यान ना करते हुए, इस भौतिक शरीर का ध्यान ना करते हुए
जो माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। और अपनी स्वयं की दिव्यता के साथ में जुड़ते हुए आपको दिव्य प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप सब भौतिक शरीर के साथ में जुड़ रहे हैं बार बार जब भी ध्यान में आते हैं। आप अपने शरीर के बारे में सोचने लग पड़ते हैं और चीजों के बारे में सोचने लग पड़ते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देना। किसी की दाई राइट आई बहुत ज्यादा पेन करिए, अपनी राइट आईज पे ध्यान ना दें। अब आपकी दोनों पैरों पर ध्यान लाते हुए स्वयं को माँ के इस पवित्र मंदिर में बैठा हुआ और ध्यान में मगन हुआ महसूस करें। हर एक स्थल की ऊर्जा अलग होती है, इसलिए उस स्थान की ऊर्जा के साथ जुड़ते ही आपका जो रूट चक्र होगा, मूलाधार चक्र, आप में से कईयों को इस प्रकार लग सकता है जैसे मानो बहुत तेज गति से घूम रहा हो वो। जैसे जैसे मूलाधार की ऊर्जा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा तीसरे नेत्र पर, सीधी मूलाधार से ऊर्जा तीसरे नेत्र पर, आपकी थर्ड आई पे बहुत ज्यादा ऊर्जा। आप में से कईयों का शायद बैठने का ढंग भी सही नहीं होगा, तो आपको अचानक से यूं लगा होगा कि जैसे किसी ने आपको सीधा बिठा दिया। अभी इस क्षण माँ के साथ में हम सब ध्यान में क्रिया योगा कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ बता नहीं सकते, बस आप महसूस कर सकते हैं। श्वासों पर ध्यान दें निरंतर। और ये अद्भुत ऊर्जा स्वयं अपना कार्य कर रही है।
हम शिव शंकर भोलेनाथ जी का ध्यान कर रहे हैं। के साथ साथ जो जहाँ पे हम चोटी करते हैं पीछे, आपको सिर में वहां पर बहुत ज्यादा तेज दर्द हो सकता है या बहुत ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। आपका शरीर भी शायद बहुत स्थिर हो गया हो, शिव शंकर भोलेनाथ की तरह, और वो ध्यान और गहरा हो गया। और आपके जो क्राउन चक्रा है, सिर के मध्य का भाग, वहां माँ पार्वती निरंतर आपके इस क्षण जो भी भौतिक इच्छाओं का आपके मन में किसी भी प्रकार का भाव है, माँ उसे पूरा कर रही है। निरंतर अपना प्रेम आपके ऊपर निछावर कर रही है, ऊर्जा का निरंतर प्रवाह। और ये प्रवाह इस तरह का है कि आपको स्वयं के अंदर वो ममतामयी माँ का प्रेम महसूस होगा, सिर से लेकर पैरों तक निरंतर ऊर्जा का प्रवाह। और जैसे ही सिर से पैरों तक ऊर्जा गई, शरीर में एकदम से ऊर्जा में फिर से परिवर्तन, शरीर के एक एक अंग में परिवर्तन। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। हमने सिर्फ ऊर्जा के साथ में जुड़ना है, उस ही एक शरीर के अंग का ध्यान नहीं करना जिस शरीर का अंग माँ का यहाँ गिरा था। आपके पैरों से होती हुई ये ऊर्जा अंदर धरती के जाती हुई और गुलाब के फूलों में परिवर्तित होती हुई आपके घर के संपूर्ण वातावरण को महकाती हुई, माँ के इस मंदिर को महकाती हुई, आपकी एक एक श्वास के साथ में वो सुगंध आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई और हृदय चक्र में जाकर बैठती हुई, हृदय चक्र को खोलती हुई, प्रत्येक श्वास के साथ में
निरंतर प्रेम का प्रवाह, निरंतर माँ की ऊर्जा और आपके शरीर के आसपास माँ का भैरवी स्वरूप और शिव शंकर भोलेनाथ का भैरव स्वरूप एक बहुत ही श्रेष्ठ सुरक्षित चक्र बना रहे हैं, जिसको कोई भेद नहीं सकता। और आप सब इसी चक्र के अंदर इस क्षण बैठे हैं। और आपके प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में ये चक्र बढ़ता जा रहा है। आपके परिवार के सदस्यों को और आपके घर को और सुरक्षित कर रहा है। मन गहरा शांत, गहरा शांत, आंतरिक खुशी के साथ साथ में संपूर्ण समर्पण। आपका शरीर का एक एक अंग, आंखें, नाक, होंठ, कान, एक एक आपके शरीर का अंग इस ऊर्जा के प्रभाव के साथ में शरीर को और ज्यादा शुद्ध कर रहा है। आपकी वाणी शुद्ध हो रही है। कान वो वाणी का एहसास कर रहे हैं जो आपकी आत्मा की वाणी है। शरीर स्थिर हो गया और निरंतर घर के चारों दिशाओं में ऊर्जा का निरंतर प्रवाह। घर के एक एक हिस्से में, अपने घर के एक एक हिस्से का ध्यान कीजिए इस क्षण, कि उस कमरे में भी, किचन में, बाथरूम में, रूम्स में, डाइनिंग हॉल में, सब जगह ये ऊर्जा निरंतर बह रही है। आपके परिवार के सदस्य भी इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। मास्टर, जो ऊर्जा हम महसूस करते हैं ये सिर्फ उसी क्षण में नहीं होती है, वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपके साथ रहती है। मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे हवन और यज्ञ, और हम सभी भी एक यज्ञ का हिस्सा। हम एक चक्र बनाकर हवन कुंड के आसपास बैठे हुए आहुतियां दे रहे हैं। हमारे लोभ की, माया की, क्रोध की आहुति, कपट की, छल की आहुति। हमारे अंदर के सभी विकारों की आहुति।
मन में गहरी शांति। जो भी नकाब पहने हैं वो सभी इस हवन कुंड में इस वक्त जलकर भस्म हो जाएंगे। आपके साथ आपकी दिव्यता वापस आएगी। कोई भी ऊर्जा जो आपके और आपके परिवार के सदस्यों को तंग करती है, वो ऊर्जा भी इस आहुति में भस्म हो जाएगी। आपको कुछ लोगों के चेहरे दिख सकते हैं जिनके बारे में शायद आपको आभास ना हो। तो किसी भी तरह की आपकी ये बुरी दृष्टि हो, बुरा विचार हो, सोच हो, सभी इस आहुति में इसी क्षण भस्म हो जाएगा। माँ की असीम कृपा हवन का धुआं आपके घर में वही ऊर्जा दे रहा है जैसे मानो आप अपने घर में बैठे ही ये हवन यज्ञ कर रहे हैं और आपके घर में शुद्ध ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा है। और इस हवन यज्ञ के अंदर ना केवल आपकी अपितु आपके घर के एक एक सदस्य के ऊपर भी किसी तरह की अगर कोई बुरी छाया है, इसी वक्त वो इस यज्ञ की अग्नि में स्वाह होता है हमेशा के लिए। उसका प्रभाव खत्म। आपके घर के चारों तरफ इस हवन के, इस यज्ञ के धुएं के साथ साथ घर में एक नई ऊर्जा का निरंतर प्रवाह। आज के इस अद्भुत ध्यान में माँ का कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने हमें पहले स्वयं का ज्ञान करवाया। आज न्यू मून भी है और साथ साथ ये हवन कर कर हमने अपनी उन सभी बुरी आदतों का, हर एक चीज का
जो हमारे व्यक्तित्व में किसी भी तरह का विकास नहीं होने दे रही है, उनका त्याग कर दिया है। अब पूर्ण अंतिम आहुति देते हुए हम सब खड़े हो गए हैं और दोनों हाथ जोड़कर आज के इस अद्भुत ध्यान के लिए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। शिव और पार्वती माँ का और शिव शंकर भोलेनाथ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। भैरव और भैरवी स्वरूप का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अब आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लाते हुए अपने शरीर को, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। अपने सभी पूर्वजों को कोटि कोटि धन्यवाद करें। सभी देवी देवताओं को, सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करें। अपनी स्वयं की दिव्यता को प्रणाम करें। अपने एक एक अंग को प्रणाम करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलकर अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0 और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आज के इस ध्यान में जुड़ने के लिए। अगर किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की। धन्यवाद। थैंक यू मोनिका मैम, ग्रेटिट्यूड आपको। बहुत ही सुंदर सा ध्यान। थैंक यू माधवी जी, थैंक यू। लीना जी, आप बात कर सकते हैं। आत्मवंदन में आत्मबंधन। बहुत अच्छा ध्यान करवाया और ऊर्जा भी फील हो रही थी और थर्ड आई पर स्पंदन हो रहा था। पहले पहले मुझे पसीना छूटा, लेकिन आहुति देते वक्त मेरा सारा शरीर हल्का हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा करवाया आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मास्टर। मुझे खुद को नहीं पता होता क्या बोल रही है, तो माता जी की ऊर्जा, तो थैंक यू, तो ग्रेटिट्यूड माता जी को। मैं तो सिर्फ एक माती हूँ, तो थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स आपके मैसेजेस के लिए। किसी और का कोई अनुभव हो तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं मास्टर। शायद बाहर नहीं आए होंगे मैम, बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। एक बात और, सॉरी माधवी जी आपको काट रही हूँ। लास्ट टाइम मुझे किसी मास्टर ने बाद में मैसेज भेजा कि मेरे को तो बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब मेडिटेशन में आपने ध्यान नहीं करना शरीर के किसी अंग का, तो वो मास्टर की ऊर्जा वहीं पे स्टक होगी और वो फिर मुझे बार बार फोन कर रही हैं सेशन के बाद में और मैसेज कर रही हैं कि मैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। तो देखिए, हमने ध्यानी है तो ध्यान भी हम लोगों ने पूरी जागृति के साथ में करना है।
मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे ईश्वर एक ताकत दे रहा है, अपनी एक ऊर्जा का प्रवाह करवा रहा है, और मेरा मेरा वही एक इंसानी दायरे वाली सोच है मेरी, कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस शरीर के अंग का ध्यान करूँ तो ये जल्दी हील हो जाएगा। हीलिंग ऐसे नहीं होती है, हीलिंग को टाइम लगता है, हीलिंग के हम सबका लेवल डिफरेंट है। पर आपको जब कहा जाता है कि शरीर का ध्यान नहीं करना है तो आपने नहीं करना है। जो आपको गाइडेंस आती है आपको उसका ध्यान करना है। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मास्टर, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो, क्योंकि उस टाइम मैं तो जब मैं करती हूँ तो मुझे खुद को नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ। तो सॉरी है ना, बाद में कोई मुझे मैसेज मत करना। तो मेडिटेशन से उसी टाइम इमीडिएटली बाहर आया करो जब मैं आपको बोला जाता है कि आप आ जाइए। क्योंकि ऊर्जा हर एक इंसान नहीं उसको समेट सकता ना। मैं जब आप अपने आप में होंगे आपको नहीं पता, पर अभी है तो निकल आओ बाहर, मत रहो उस जोन में प्लीज। जी माधवी जी। जी मैम, मुझे कुछ बोलना नहीं है, बट हाँ शायद मुझे आई रिमेम्बर मैंने ही उनको नंबर दिया होगा कि शी वॉज आस्किंग कि वो कुछ पेन्स कुछ आ रहे हैं तो क्या करना है, तो मैंने कहा आप मैम से बात कर लो। जी नहीं, वो पता है क्या है, जब आप मेडिटेशन में आते ही नहीं हो आप उसी चीज को, फिर वहां पे वो दिव्या ऊर्जा है उनके साथ में मैं भी नहीं इंटरप्ट कर सकती। तो फिर मैं यही बोलती हूँ कि आप ध्यान में ही इसी क्षण पूछ लो अगर कुछ पूछना है किसी को, क्योंकि इस वक्त फिर वो ऊर्जा प्रेजेंट होती है। अभी आप मैं उस जोन में हूँ तो मैं आपको आंसर दे सकती हूँ, मैं आपको वो बता सकती हूँ, बट बाद में मुझसे मत पूछिएगा मास्टर, क्योंकि मेरी भी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब मैं यहाँ से उठूंगी मेरा ध्यान कहीं किसी और चीज में हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी का अनुभव है या कुछ है तो प्लीज अनम्यूट कर लो। शायद उनके पेन्स जो है ध्यान के बाद आए होंगे। इट्स लाइक समटाइम्स हील हो जाते हैं या अचानक से, पता नहीं। एंड मोर ओवर लाइक समटाइम्स क्या होता है कि नेक्स्ट डे भी करते हैं ना, हम हमारा प्रेजेंस नहीं रहता है बट दे विल डू ऑन देयर ओन वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। शायद तब उनको पता नहीं चलता है कि कैसे हैंडल करें अपने। हाँ जी, ये भी हो सकता है। वही ना, कोई भी हम्म, चीज करनी है तो वो गाइडेंस में करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म, उस टाइम एनर्जीज वैसी होती हैं हम सब कि अभी एक ग्रुप में एनर्जी है तो हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। और मास्टर कभी ये मत सोचा करो कि आज मतलब मुझे जो गाइडेंस बार बार आ रही थी कि जैसे उनके कंधे का था तो एकदम से आई, पता नहीं किसी मास्टर ने शायद अपने कंधे का ध्यान करना शुरू कर दिया। तो फिर गाइडेंस आई कि शरीर का ध्यान नहीं करना, शरीर के अंगों का ध्यान नहीं करना, पहले स्वयं को ईश्वर स्वरूप में देखो। तो कितनी एक अद्भुत बात है ना, कि इतनी श्रेष्ठ ऊर्जा होने के बाद वो हमको किस तरह प्यार से समझाते हैं कि हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके विचारों में हम हैं, आपके शरीर के एक एक अंग में हमारी ऊर्जा है, पर हम ही नहीं उस चीज को समझ पाते। तो ठीक है मास्टर, अगर किसी का कोई नहीं है कुछ शेयरिंग या कुछ। लेट्स कंक्लूड नाउ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड थैंक अगेन इस अद्भुत ध्यान के लिए। और मैं आपको कॉल करूंगी। यू। थैंक यू सो मच सभी को इस ध्यान में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू।